हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे और इसे आसान और सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। हमें जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उसको नोट डाउन करते चलना, और ग्रामर के कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे, रूल्स होंगे, वो भी हम समझते पढ़ते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के हेडलाइन के साथ। केरला लॉन्चेस, केरला ने शुरू किया। अब अगेन यहाँ पे ईएस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है, लेकिन हम इसको पास्ट की तरह पढ़ेंगे। केरल ने शुरू किया ड्राइव। यहाँ पे ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना के सेंस में नहीं है, बल्कि इट मीन्स अभियान, कैंपेन। तो केरला ने एक कैंपेन शुरू किया, किस चीज़ का? टू ब्रांड मुन्नार एज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। मुन्नार एक जगह है केरल में, तो मुन्नार को एक जिम्मेदार पर्यटन स्थल के रूप में ब्रांड करने का अभियान शुरू किया केरल ने। चलिए अब आगे समझते हैं। दी केरल गवर्नमेंट, केरल की सरकार ने हैज स्टार्टेड, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ईडी लगा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब केरल की सरकार ने शुरू किया है वर्किंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब के तरफ, और वर्किंग मतलब काम करना, शुरू कर दिया है किसकी तरफ? टर्निंग मुन्नार, मुन्नार को बदलने के लिए किस चीज़ में? इनटू अ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक जिम्मेदार पर्यटन स्थल के रूप में, बाय दिसंबर दिस ईयर, इस वर्ष के दिसंबर तक। थ्रू वेरियस सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम्स, थ्रू मतलब के द्वारा, वेरियस मतलब विभिन्न, अलग अलग, सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम सतत पर्यटन कार्यक्रमों के माध्यम से, फॉर विच अ टोटल ऑफ ₹50 लाख, जिसके लिए कुल 50 लाख रुपए हैज़ बिन सैंक्शनड, सैंक्शन मतलब मंजूर करना। तो जिस प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं, द गवर्नमेंट एम्स टू इनहेंस, गवर्नमेंट का लक्ष्य है इनहेंस करना, इनहेंस मतलब बढ़ाना, क्या? द पॉपुलैरिटी ऑफ द फेमस हिल स्टेशन, पॉपुलैरिटी मतलब लोकप्रियता। तो इस फेमस, इस प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन की लोकप्रियता को बढ़ाना ऑन ग्लोबल टूरिज्म प्लेटफॉर्म्स, वैश्विक पर्यटन मंचों पर, एंड अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट्स टू द स्टेट, और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना है। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, टूरिस्ट मतलब पर्यटक, जो लोग घूमने जाते हैं किसी जगह पे। तो कहने का क्या मतलब है सीधा सीधा कि इस कार्यक्रम के लिए 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, या मंजूर कर दिए गए हैं, आवंटित नहीं किए गए हैं अभी तक। मतलब सरकार उतना खर्च करने के लिए मान गई है। और तो इस प्रोग्राम के पीछे का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो है इस हिल स्टेशन को, इस मुन्नार जगह को, मुन्नार स्थल को विश्व स्तर पर, जो विश्व के पर्यटन मंचों पर एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन की तरह उसको बढ़ाना है, या उसको लोकप्रिय करना है लोगों के बीच, और जितना ज़्यादा हो सके पर्यटकों को अट्रैक्ट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जगह पे घूमने आ सकें। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल ऑर्डर, एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, द गवर्नमेंट विल डेवलप, सरकार विकसित करेगी, विल मतलब फ्यूचर दिखा रहा है कि सरकार जो है वो विकसित करेगी, अभी की नहीं है। क्या? मुन्नार एज अ नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मुन्नार को एक शुद्ध शून्य पर्यटन स्थल के रूप में। अब इसका नेट जीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का क्या मतलब हुआ? मिनिमाइजिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ टूरिस्ट्स, पर्यटकों की कार्बन फुटप्रिंट को न्यूनतम करना। अब ये कार्बन फुटप्रिंट जो टर्म है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है इस टर्म का? तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जनरेटेड बाय आवर एक्शंस, हमारे किसी भी गतिविधि के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। अब ग्रीन हाउस गैसेस मतलब कि हम अपने इन्वायरमेंट को कितना ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम हम कर रहे हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है, और उससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म होता चला जा रहा है, तो उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। तो और ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज होने को हमारे गतिविधि के द्वारा को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो सरकार का उद्देश्य है कि इसको, इस स्थल को जितना हो सके शुद्ध शून्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए, बाय प्रोटेक्टिंग द डेलिकेट इकोसिस्टम। अब ये काम सरकार करेगी कैसे? तो बाय प्रोटेक्टिंग मतलब उसको की रक्षा करते हुए, किसकी? द डेलिकेट इकोसिस्टम, इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना अराउंड द हिल स्टेशन, हिल स्टेशन के आसपास,
while undertaking responsible and sustainable tourism initiatives. जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन पहलों को अपनाते हुए, अंडरटेक मतलब अपनाते हुए, इस हिल स्टेशन के आसपास के नाजुक इकोसिस्टम को की रक्षा करते हुए ये काम सरकार करेगी। पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, अब इस जगह पे, मुन्नार स्थल पे कौन से ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। सो मुन्नार इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन केरला। मुन्नार केरल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। अब यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट मतलब सबसे, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, लोकप्रिय। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो टूरिस्ट पर्यटन स्थल है उनमें से एक है मुन्नार। कहाँ? केरल में। अब वन ऑफ के साथ जब भी कोई नाउन आता है, यहाँ देखो ये तो मोस्ट पॉपुलर, ये तो एडजेक्टिव हो गया, मोस्ट है एडवर्ब, टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो एक नाउन है, तो डेस्टिनेशन के साथ एस लगा है, तो वन ऑफ द के साथ जब भी कोई नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पे डेस्टिनेशन है। कि मुन्नार जो है वो केरल का के बहुत सारे लोकप्रिय स्थलों में से एक है, विच गेट्स अराउंड 12 लाख टूरिस्ट्स एनुअली, जहाँ प्रतिवर्ष, एनुअल मतलब एक वर्ष की बात हो रही है, तो एनुअली मतलब प्रतिवर्ष लगभग अराउंड 12 लाख पर्यटक आते हैं, बेस्ड ऑन होटल ऑक्यूपेंसी डेटा, होटल अधिभोग आंकड़ों के आधार पर। अब एक साल में कितने लोगों ने होटल बुक किया, इसके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि उस जगह पे कितने लोग विजिट करने आए। कंसीडरिंग द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों की संख्या ध्यान में रखते हुए, कौन सी यात्री? विजिटिंग एंड रिटर्निंग द सेम डे, जो एक ही दिन में आने और वापस लौटने वाले हैं, वैसे यात्रियों की संख्या ध्यान में रखते हुए, द एक्चुअल नंबर ऑफ टूरिस्ट्स विजिटिंग, वास्तविक संख्या जो पर्यटकों की है जो घूमने आ रहे हैं, द डेस्टिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप टू 4 टाइम्स हायर। इस गंतव्य स्थान पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं उन पर्यटकों की वास्तविक संख्या रियल में, असल में कितने लोग आए हैं, वह 4 गुना तक अधिक होने की उम्मीद है। जेंडर इंक्लूसिव मॉडल, लिंग समावेशी मॉडल, एज पर ऑफ रीब्रांडिंग द डेस्टिनेशन, इस गंतव्य को, इस डेस्टिनेशन को पुनः ब्रांडिंग के भाग के रूप में, द प्राइमरी फोकस, जो प्राथमिक ध्यान है, विल बी ऑन, वह होगा किस पर? ऑन इंश्योरिंग, यह सुनिश्चित करने पर, जेंडर इक्वालिटी। सो इसका प्राथमिक ध्यान यह इंश्योर करने पर, यह सुनिश्चित करने पर होगा क्या? जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने, एंड प्रमोटिंग इट, और इसको बढ़ावा देने, एज अ सेफ डेस्टिनेशन फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर होगा। मतलब इस स्थल को किस रूप में सरकार दिखाना चाहती है, तो इसका प्राथमिक ध्यान होगा जेंडर इक्वालिटी पर, लैंगिक समानता, जितने भी जो लोग आएंगे वो सब बिल्कुल समान होंगे, तथा इसे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित डेस्टिनेशन, गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर इसका प्राइमरी फोकस होगा। बोथ एज होस्ट्स एंड गेस्ट्स, होस्ट मतलब जो मेजबानी करते हैं उनके लिए भी, और जो गेस्ट जो वहाँ पे अतिथि के रूप में आए हैं, तो इसे मेजबान और अतिथि दोनों के रूप में, अलॉन्ग विद बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म मॉडल्स, अलॉन्ग मतलब के साथ साथ, बिल्डिंग निर्माण, और सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ या सतत, एंड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म मॉडल्स, टिकाऊ और लैंगिक समावेशी पर्यटन मॉडल के निर्माण के साथ साथ ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाएंगी। मतलब जेंडर इक्वालिटी एक हो गया, दूसरा हो गया सेफ डेस्टिनेशन फॉर वुमेन, एंड तीसरा हो गया ये बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म मॉडल्स। तो दीज आर द प्राइमरी फोकस फॉर द गवर्नमेंट, सेड अ टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफिशियल, ये बातें पर्यटन विभाग के अधिकारी ने कहा। प्लास्टिक फ्री जोन, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, द अथॉरिटीज हैव स्टार्टेड, अधिकारियों ने शुरू किया है, क्रिएटिंग, ये बनाना, विलेज लाइफ एक्सपीरियंस पैकेजेस फॉर गेस्ट्स, प्राधिकारियों ने मेहमानों के लिए ग्रामीण जीवन अनुभव पैकेज बनाना शुरू कर दिया है, एंड इम्पार्टिंग ट्रेनिंग, मतलब उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है, किन्हें? टू वेरियस स्टेक होल्डर्स, विभिन्न हितधारकों को, इन द सेक्टर, इस क्षेत्र के, इंक्लूडिंग लोकल टूरिस्ट गाइड्स, जिनमें स्थानीय पर्यटक गाइड्स, कम्युनिटी टूर लीडर, सामुदायिक पर्यटन नेता लीडर्स, एज वेल एज ऑटो रिक्शा एंड टैक्सी ड्राइवर्स, साथ ही ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालक भी शामिल हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है सरकार ने। मेकिंग द डेस्टिनेशन प्लास्टिक फ्री बिफोर दिसंबर, दिसंबर से पहले
इस गंतव्य को, इस जगह को, इस डेस्टिनेशन को प्लास्टिक फ्री बनाना एंड पुटिंग अप साइनेज एंड बोर्ड्स आर अमंग द स्टैंडर्ड्स सेट बाय द अथॉरिटीज। तथा वहाँ साइनेज और बोर्ड लगाना अधिकारियों द्वारा निर्धारित मानकों में से एक है। मतलब उन जगहों पे, मुन्नार स्थल पे काफ़ी सारे साइनेज होंगे। साइनेज मतलब जो इंडिकेट करते हैं कि आपको किस तरफ मुड़ना है, किधर जाना है, कहाँ पे खतरा है नहीं, वो बोर्ड्स वगैरह वहाँ पे लगाए जाएंगे। और डिफरेंट डिफरेंट साइंस जैसे डेंजर या फिर कहीं पे आपको स्पिट नहीं करना, तो इस तरह के साइंस जो होते हैं, या कचरा डस्टबिन में डालो, तो उन तरह के उन बोर्ड्स को वहाँ पे लगाना सरकार सुनिश्चित कर रही है, ताकि वहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट को कंट्रोल किया जाए, नेट ज़ीरो टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट किया जाए, और साथ ही साथ लोगों का ये एक लोकप्रिय स्थल बन जाए। तो इस तरह से ये छोटा सा आर्टिकल हमने कवर किया, और आई होप आपको लर्निंग मिली होगी, इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक इट, और अगर आप मुन्नार से हो देन लेट मी नो इन द कमेंट ऑल्सो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।